नगर निकाय के चुनाव कब हैं? यह सवाल तकरीबन हर उन नेताओं के दिमाग में चल रहा है, प्रश्न चल रहा है कि आखिर चुनाव कब होने वाले हैं। क्योंकि यह सूचना मिलना कि चुनाव क्या निकाय के चुनाव लोकसभा के पहले होंगे या लोकसभा के बाद होंगे, इन सवालों को लेकर के तमाम ऐसे नेता जो चाहते हैं कि निकाय चुनाव में आकर के पार्टिसिपेट करें यानी चुनाव लड़ें, उनके लिए एक बड़ा प्रश्न आ जा रहा है और अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पा रही। सबके जहन में यह बात आ रही है कि हो सकता है चुनाव नवंबर में आ जाए जो ड्यू है, या तो चुनाव हो सकता है कि लोकसभा के बाद हो। लेकिन जब हमारी बात सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने इशारों में बात कही कि हम तो तैयार हैं। इसलिए मैंने डेट आपसे पूछ लिया कि डेट बता दीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी करना। जैसे मैंने बताया, नवंबर की तैयारी है सब लोगों की। भाजपा का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो बार बार यही बोल रहा है कि नवंबर में चुनाव होने हैं, नवंबर में ड्यू हैं और समय से चुनाव होंगे। मतलब हो सकता है दोस्तों कि चुनाव नवंबर में हो जाए। जी हाँ, हो सकता है कि नगर निकाय के चुनाव नवंबर में हो जाएंगे। और अगर नवंबर में होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य जो दल हैं, क्या वो अपनी तैयारी कर रहे हैं? जो प्रत्याशी जो अपने आप को प्रत्याशी मान करके अखाड़े में, चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में उतारना चाहते हैं, क्या वो तैयार हैं? सवाल ये है। या महज 2-3 महीने में अपनी वो पूरी राजनीति को, अपने पूरे बिहेवियर को लेकर के आ जाएंगे। बात रुड़की नगर निगम की हो, हरिद्वार नगर निगम की हो, ऋषिकेश नगर निगम की हो, नगर पंचायतों की हो या नगर पालिका की, सबका चुनाव हो सकता है नवंबर में हो जाए, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इशारा इधर की तरफ कर रहे हैं कि चुनाव नवंबर में हो सकते हैं। और अगर नवंबर में चुनाव हो गया, एक तरह एंगल को समझिए, तो क्या अन्य दल के जो नेता हैं यानी कांग्रेस पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी जैसे बीच में आती जाती रहती है उत्तराखंड में, वो लोग चुनाव लड़ने के मोड में हैं या नहीं? मैं मोड की बात कर रहा हूं, मूड की नहीं। यानी कि वो दौर, उस दौर में वो लोग हैं भी या नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये चुनाव अगर नवंबर में हो जाता है, नवंबर 2023 में हो जाता है, तो फिर कौन बाजी मारेगा? सवाल, फिर कौन बाजी मारेगा? जहां पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, यानी कि एक राष्ट्र है तो एक इलेक्शन होना चाहिए। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सब एक साथ हो जाने चाहिए। तो क्या ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा या नवंबर में ही सबका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो नवंबर में चुनाव हो करके दिसंबर में जो नए पदाधिकारी होंगे, जो नए जनप्रतिनिधि होंगे, वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे? तो अगर लोकसभा के बाद होता है तो शायद अन्य दल और अन्य जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनके लिए तैयारी का एक मौका है। लेकिन अगर ये चुनाव नवंबर में हो जाता है तो सोच करके देखिए, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या आप तैयार हैं? अगर नवंबर में चुनाव हो जाते हैं तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप अपने आप को मजबूत दावेदार मानते हैं, तो क्या आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है कि आप मैदान में उतर जाएंगे? यह सूचना आप लोग के लिए, यह सवाल आप लोग के लिए है। यह आज का जो ये पूरा स्टेटमेंट है, जो खबर है, ये उन दावेदारों के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो अपने आप को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं नगर निकाय के चुनाव में। आखिर निकाय का चुनाव कौन जीतेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, कांग्रेस पार्टी दमखम अपना दिखाएगी, या अन्य जो दल हैं वो आएंगे? रुड़की नगर निगम की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी, यशपाल राणा नजर आते हैं, सचिन गुप्ता नजर आते हैं, या इनके अलावा कोई और बाजी मार करके टिकट लेकर के आएगा? बीजेपी की बात करें हम तो मयंक गुप्ता जी लड़े, इस बार कौन लड़ेगा यह सवाल है। कौन अपने आप को इतनी मजबूती से जनता के बीच लेकर के आ रहा है? क्योंकि अगर चुनाव नवंबर में हो जाते हैं दोस्तों, जो सूत्रों के मुताबिक जो ये आवाज आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नवंबर में चुनाव हो जाए, तो उस कंडीशन में आखिर
सरकार, बाकी जो जनप्रतिनिधि बनने वाले लोग हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो करेंगे क्या? क्या तैयारियां सबकी बराबर हैं? यह सवाल। और एक बड़ी आप लोग के लिए ब्रेकिंग न्यूज की सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कि नवंबर में चुनाव हो जाए, और अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो कौन कौन है तैयार, कौन कौन है जो मैदान में आ सकता है। हरिद्वार नगर निगम से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो नगर निगम का चुनाव लड़ सकते हैं, ऋषिकेश नगर निगम का कौन कौन है जो चुनाव लड़ सकते हैं, रुड़की नगर निगम से जो कौन कौन है जो चुनाव लड़ सकते हैं, ये कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। कौन मजबूत दावेदार के रूप में अभी जनता के बीच उतर चुका है, उसका भी नाम लिख दीजिए। जबरेड़ा नगर पंचायत की बात करूं, या आप मंगलौर नगर पंचायत की बात कीजिए, भगवानपुर नगर पंचायत की बात कीजिए, जहां की भी बात करेंगे आप, हर जगह ढूंढना और ये देखना बहुत जरूरी हो गया है कि कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जो अपने आप को प्रत्याशी किसी पार्टी से बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, अपनी रणनीति उस तरीके से बना पाते हैं या नहीं जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव जीता जाता है। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम आते रहेंगे। सोच करके देखिए कौन कौन से चुनाव लड़ने वाले हैं, और क्या सभी पार्टियों की तैयारी हो चुकी है, या जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या उनकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। यह सवाल, इस सवाल के साथ यह सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं, जवाब आप जरूर दे दीजिए। और कौन कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ने वाला है, अगर आप कमेंट सेक्शन में देते हैं और बेहतर है। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम आते रहेंगे। देखते रहिए आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।